हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट में एक लॉजिक देखिए, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में हम सभी लोग जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। टी आर इज इक्वल टू टी सी। लेकिन टी आर इज इक्वल टू टी सी हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट में इसके अलावा ए आर इज इक्वल टू ए सी भी होता है। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू दी टोटल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट से, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, ठीक है। अब एक छोटा सा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस में हमने कॉस्ट रखा है, वाई एक्सिस में हमने रेवेन्यू रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई पे कॉस्ट और रेवेन्यू है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिन से ये जो लाइन जा रही है ये क्या टोटल रेवेन्यू है और ये क्या है टोटल कॉस्ट है, ठीक है। ये जो ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट में आप देख सकते टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट टी आर और टी सी दोनों क्या इक्वल है। ये है टोटल रेवेन्यू, ये है टोटल कॉस्ट। पॉइंट ई में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू के बराबर होगा टोटल कॉस्ट। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ई पॉइंट से अगर हम ऊपर चले जाएंगे, ई पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। और अगर हम ई पॉइंट से नीचे जाते हैं इस एरिया में क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो ई पॉइंट है ये क्या ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या होता है, टी आर इज इक्वल टू टी सी होता है, ठीक है। ई एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब है ना प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि टोटल रेवेन्यू के बराबर क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब हमने ये ब्रेक इवन पॉइंट टी आर इज इक्वल टू टी सी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में देखा। अब हम लोग देखते जब क्या नॉर्मल, देखिए यहाँ पे क्या, अगर ब्रेक इवन पॉइंट में टी आर के बराबर टी सी होता है तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट में ए आर इज इक्वल टू ए सी होता है। इसको हम लोग अभी समझेंगे डिटेल में, ठीक है। देखिए टी आर को अगर क्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए आर, और टी सी को अगर क्यू से डिवाइड करते हैं क्या आ जाता है ए सी। इसलिए यहाँ पे टी आर और टी सी अगर इक्वल है तो ए आर और ए सी जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसको हम लोग डिटेल में अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो अचीव्ड व्हेन ए आर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट वहां पर भी अचीव होगा जहां पे एवरेज रेवेन्यू के बराबर एवरेज कॉस्ट होगा। ये तो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया कि वी नो ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमिन्ड व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू के बराबर टोटल कॉस्ट होता है। हमने इस डायग्राम में देखा, ये है टोटल रेवेन्यू, ये क्या है टोटल कॉस्ट है। ई पॉइंट में टी आर इज इक्वल टू टी सी है, इस पॉइंट में क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को अगर क्यू से डिवाइड करते हैं आउटपुट से, टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग क्यू से डिवाइड करते हैं, देखिए टोटल रेवेन्यू को अगर क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट को अगर क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, एक्स एक्सिस पे क्या आउटपुट है। अब देखिए ये वाला जो एकदम स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ये क्या एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये देखिए ये जो लाइन है आप देख पा रहे हैं पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। ये क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू है, और ये देखिए ये आपका क्या एवरेज कॉस्ट है।
इस एम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू के बराबर एवरेज कॉस्ट होगा। तो ये जो एम पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ए आर इज इक्वल टू ए सी। देखिए ये क्या एवरेज कॉस्ट है, ये देखिए ये क्या एवरेज रेवेन्यू है जो कि पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस से। एम पॉइंट पे क्या होगा ए आर के बराबर ए सी होगा। ठीक है, आप देखिए सो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल रेवेन्यू के बराबर टोटल कॉस्ट होता है और एवरेज रेवेन्यू के बराबर एवरेज कॉस्ट होता है। दोनों चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई है और ये छोटा सा टॉपिक था ब्रेक इवन पॉइंट का, बहुत सिंपल है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू के बराबर टोटल कॉस्ट होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू के बराबर एवरेज कॉस्ट भी होता है। एवरेज रेवेन्यू के इक्वल एवरेज कॉस्ट है वो इस डायग्राम से पता चलेगा और अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो इस डायग्राम से पता चलेगा। तो ये ऑल ओवर हमने ब्रेक इवन पॉइंट का दोनों तरीके से हम लोग ने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब ये टॉपिक समझ में आया होगा ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।